गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली में ठाकुर परिवार रहता था। हवेली की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी, लेकिन ठाकुर साहब की इज्जत आज भी गांव में बरकरार थी। ठाकुर रघुवीर सिन्हा, उनकी पत्नी शांति देवी और उनका इकलौता बेटा वीरेंद्र उस हवेली में रहते थे। वीरेंद्र की शादी 1 साल पहले शहर की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मालती से हुई थी। मालती की मुस्कान और मधुर स्वभाव ने पूरे गांव को मोह लिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था जो किसी ने नहीं देखा। मालती जब हवेली में आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो सास ससुर की सेवा करती, सुबह मंदिर जाती और गांव वालों से मधुरता से बात करती। लेकिन कुछ महीनों बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। रात को हवेली के पुराने हिस्से से अजीब सी आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। शांति देवी को लगता कि कोई रात में उनके कमरे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती तो कोई नहीं होता। ठाकुर साहब को मालती पर कोई शक नहीं था। वो कहते, हमारी बहू तो सोने जैसी है, ये सब पुरानी हवेली की आत्माएं होंगी। लेकिन वीरेंद्र को कुछ और ही महसूस हो रहा था। वो देखता कि मालती रात को देर तक जागती थी, कभी कभी हवेली के तहखाने की ओर जाती थी जहां कोई नहीं जाता था। एक रात जब वो चुपके से उसका पीछा करने गया तो उसने मालती को तहखाने में एक पुरानी किताब पढ़ते देखा जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब के साथ एक छोटा सा ताबीज भी था जिसे मालती बार बार छू रही थी। एक दिन शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव का वैद्य बोला, इनका खाना जहरीला था, कोई धीमा जहर दे रहा है। ठाकुर साहब गुस्से में आग बबूला हो गए। हमारे घर में ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन वीरेंद्र का शक मालती पर गहराने लगा। उसने देखा था कि मालती हर सुबह सास के लिए खास हर्बल चाय बनाती थी। उसने चुपके से उस चाय की जांच करवाई। वैद्य ने बताया, इसमें एक दुर्लभ जहर है जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। वीरेंद्र ने मालती से सवाल किया, लेकिन उसने नरम स्वर में जवाब दिया, मैं तो मां जी की सेवा करती हूं, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वीरेंद्र को उनमें कोई सच्चाई नहीं दिखी। उसी रात वीरेंद्र ने तहखाने में जाकर उस किताब को ढूंढा। किताब में पुराने जादू टोने और जहर बनाने की विधियां लिखी थी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, कामिनी। वीरेंद्र ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से इस नाम के बारे में पूछा। बाबा ने बताया, कामिनी इस हवेली की पुरानी नौकरानी थी। 50 साल पहले उसने ठाकुर साहब के दादा को जहर देकर मार डाला था। उसे फांसी हुई, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन वापस आएगी और ठाकुर परिवार को बर्बाद कर देगी। वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मालती और कामिनी का कोई कनेक्शन था? उस रात वीरेंद्र ने मालती को तहखाने में फिर देखा। इस बार वो उस ताबीज को आग में जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताबीज जल नहीं रहा था। अचानक मालती की आवाज बदल गई। वो हंसने लगी और उसकी हंसी में मालती की मधुरता नहीं, बल्कि कुछ डरावना था। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? मालती ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें लाल हो गई। मैं कामिनी हूं, उसने कहा। मालती तो बस मेरा मुखौटा थी। कामिनी ने बताया कि उसने मालती के शरीर पर कब्जा कर लिया था जब वो शहर में एक पुरानी दुकान से वो ताबीज खरीद लाई थी। ताबीज में कामिनी की आत्मा बंधी थी और अब वो ठाकुर परिवार से बदला लेना चाहती थी। वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को छीनकर पास के मंदिर में ले गया, जहां पंडित जी ने विशेष पूजा करके ताबीज को नष्ट कर दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, मालती बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो फिर से वही मासूम मालती थी जिसे कुछ याद नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हवेली में अब भी रात को आवाजें आती थी। मालती अब डरने लगी थी और वीरेंद्र को शक था
कि कामिनी पूरी तरह गई नहीं थी। एक रात जब वो तहखाने में गया तो उसने देखा कि किताब फिर से वहां थी और उसका आखिरी पन्ना खाली था। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। क्या कामिनी सचमुच चली गई थी या वो फिर से लौटने की तैयारी कर रही थी? ये सवाल हवेली के हर कोने में गूंजता रहा।